नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। निमाज ग्राम पंचायत का वापस दृश्य है। मायने रखती है निमाज ग्राम पंचायत क्योंकि बड़ा वोट बैंक है जेतान विधानसभा क्षेत्र में। आजाद पार्टी है, पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी है। उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं। जानेंगे इस बार कांग्रेस सरकार का कार्यकाल कैसा रहा और आगामी विधानसभा चुनाव में आप भी अपना प्रत्याशी यहां से उतारेंगे आजाद समाज पार्टी से, तो क्या रणनीति है और किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मैदान में होंगे। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई साहब आपका एक बार फिर निमाज पधारने पर। और मेरा नाम महेंद्र पोरवाड़ है और मैं पाली जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी से कार्यपद पर हूं और पिछले 2.5-3 सालों से अपने समाज की सेवा कर रहा हूं। पर्टिकुलर ऐसा है कि वर्तमान में और आज़ादी से पहले की स्थिति अलग थी और अभी की स्थिति अलग है। कैसे कि लोकतंत्र में हमेशा सर गिने जाते हैं और यही नियम होता है कि जिसकी ज़्यादा संख्या होती है उसी का वर्चस्व होना चाहिए। जैसे आपके वीडियो मैंने काफ़ी देखे हैं, उसमें हमेशा यही बात आती है कि वर्तमान जेतान की राजनीति जातिगत चल रही है। इसमें कोई दो राय बात नहीं है। आपने 1 मिनट की बात रोकूंगा। बात आपने की जातिगत की। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बिना राजनीति के बिना जाति के राजनीति करती है। अगर टिकट भी वितरण किए जाएंगे तो जातिगत वोट का समीकरण देख के किया जाएगा, तो लाजमी है जातिगत होना, जातिगत वोट। तो वही तो हम चाहते हैं कि जेतान में लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं, उसमें से 80 से 90 हजार के बीच में वोटर शेड्यूल कास्ट के हैं, अनुसूचित जाति के। उसके बावजूद भी कभी भी जेतान का इतिहास उठा के देख लो, कोई एक प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी में ऐसी कास्ट से नहीं हुआ। ये कारण क्या है? या क्या हम हमेशा भीड़ तंत्र के रूप में बनाकर राजा चुन लेंगे? क्यों चुनेंगे? हम अपने में से चुनने की क्षमता रखेंगे ना। आज 80,000 90,000 की वोटर बहुत होते हैं। मैं मानता हूं यहाँ पे बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे। और मैं बता दूं आपको, ये जो असलाई गेट है यहाँ पे 90% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। उसके बावजूद भी इनके मुंह से भी नहीं निकलता कि अपना वर्चस्व कायम करें। मैं ये चाहता हूँ। हाँ, अनुसूचित जाति की बात आपने की, तो एसी कास्ट की आपने बात की। कांग्रेस अपने कोर वोटर मानती है एसी को, ठीक है, कोर वोटर मानती। तो बिल्कुल आप पार्टी तो है ना, प्रत्याशी अगर जाति का नहीं हुआ लेकिन पार्टी तो आपकी रह गई, जैसे कोर वोटर मानती है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है उन लोगों की और हम लोगों की कि उन्होंने हमें अपना ही मान लिया है। काम करे नहीं करे भी अपने। ये बताऊं, आप विश्वास रखिए, आप यदि किसी कार्यालय में कोई अमीर आदमी और एक गरीब आदमी जाता है तो आपके अनुसार किसकी सुनेंगे? पहले गरीब आदमी की कोई नहीं सुनेगा, अमीर आदमी अपना आप साइन करा लेगा। वहां पर जब गरीब आदमी जाते हैं तो बिचौलिया जो होते हैं ना, जो उनके वो कार्यकर्ता होते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है। फिर वो बात जाती है, पहले तो उन्हें 200-300 रुपए दो, फिर 300-400 रुपए आगे दो। ऐसी वो बीच वाला बिचौलिया खत्म करना चाहते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट से। और हमारा अगर प्रत्याशी चुनेंगे, जैसे हम आजाद समाज पार्टी से 100% मैं बता रहा हूँ आपको, प्रत्याशी खड़ा करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि खुला समर्थन करो आप। क्यों? अगर प्रत्याशी की बात करूं तो कोई चेहरा आप नाम उजागर करना चाहेंगे? पहले भी जो यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं गोविंद जी भाई साहब के वहाँ पे, उस समय भी मैंने यही कहा था कि एक कैंडिडेट बीजेपी में से घोषित हो चुके हैं, अविनाश जी गहलोत साहब बीजेपी से। अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी, उसी के नेक्स्ट दिन ही हम अपना प्रत्याशी घोषित कर देंगे। नहीं, लेकिन कुछ आप बता सके, इशारा कर सकते हैं कौन हो सकता? वही बात हो गई ना, पहले गुट बन जाए। वो हम देखिए, माना कि हम राजनीति में नए हैं, हम गुट नहीं बनाना चाहते। वर्तमान समय भी मैं बता दूं आपको, जैसे अविनाश जी को टिकट मिला है तो 20-30 हजार का वो दूसरी कास्ट वाले पहले ही नाराज हो गए। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर गोयल साहब को मिलेगा, दिलीप चौधरी जी को मिलेगा, दोनों में से विपक्ष वाले तो ये थोड़ी चाहेंगे कि दूसरे वाले जीत जाए, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि 80,000 90,000 और जीतने वालों को 50 से 60 हजार के बीच में काउंटिंग होती है। अगर 1/3 भी वोट हमें मिल जाए तो हम अपना परमानेंट ही बना देंगे ना। क्यों करेंगे हम दूसरी? एसी कास्ट की बात की, वापस मैं इसी जाति पर आना चाहूंगा। पुखराज जी बावरी, नाम सुना होगा आपने, वो भी चुनाव मैदान में इस बार मानस बना चुके हैं। तो क्या एसी के वोट नहीं इधर उधर होंगे? 2 कैंडिडेट होंगे तो उन्होंने आम आदमी पार्टी से फॉर्म भरा है, मैंने देखा, उनसे बात भी हुई है। यदि हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, अगर हमें देखिए, जैसे इंडिया नाम से गुट बना हुआ है, तो अगर हम अगर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता ये पद देकर ये कह देंगे कि नहीं भाई साहब आप तो समर्थन कर दीजिए इनका, तो हम उनके समर्थन हो जाएंगे। बिल्कुल गठबंधन हो सकता, बिल्कुल। और ये बात है कि हम ये चाहते हैं कि जो बिचौलिए होते हैं उनसे हट जाए सब चीज। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा चुनाव? देखिए, बहुत बढ़िया बात की याद आ गई।
एसी कार्ड पिछले 70-75 साल से वोट दे रही है, उन पे जो 2 धब्बे हैं वो मिटाना चाहते हैं हम। पहला धब्बा आप खुद के दिल से ही कह देना, क्या दूसरे जो पार्टियों वाले एसी को बिकी हुई कास्ट नहीं कहते हैं क्या? खुली बात कह रहा हूं मैं आपको। क्या दूसरे पार्टी वाले ये नहीं कहते कि एसी कभी एक नहीं हो सकती? ये दो, अगर देखिए आप तीसरी पार्टी को चुनोगे, किस तीसरे आदमी अपने को चुनोगे, तो ये तो नहीं कह सकते दूसरे वाले कि ऐसी बिक गई। बिकती तो हम हमारे कैंडिडेट को कैसे जिताते, कैसे उनको खड़ा करते हैं? आप किसी भी पार्टी को जिता देना, भले बीजेपी और कांग्रेस को, आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि ऐसी नहीं जिताए या ऐसी नहीं हराए। इसलिए मैं चाहता हूँ अपना ऐसी का वस्तु। 2 पार्टियों की बात की, बीजेपी कांग्रेस। मैं तीसरी पार्टी पर आऊंगा जो धीरे धीरे पांव जमा रही है, आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। वो भी ऐसी को टिकट दे रही है और हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मुझे ऐसे को टिकट देने में मजा आता है जहाँ कोई सोच नहीं सकता, ऐसे कार्य करने में मजा आता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार रोमांचक होने वाला है मुकाबला? जेतरण में आरएलपी भी कैंडिडेट उतारेगी, भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई और आजाद समाज पार्टी भी हो गई। अगर आरएलपी कैंडिडेट उतार, देखिए आरएलपी का, अगर आप आरएलपी किसी से पूछ लीजिए, यही कहेगी कि जाटों की पार्टी है। खुली हो गई ना। आपने जाटों की बात की, मैं आपकी बात यहाँ रोकूंगा। हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगते हैं कि जातिगत राजनीति करते हैं, जाटों की पार्टी। दूसरी तरफ ओशिया से विधायक दिव्याम देरना उन्हीं की समाज से आती है, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आक्रामक रहते हैं, हमेशा तीखे वार रहते हैं। फिर कहाँ जातिगत पार्टी हुई? फिर तो इससे तो अगर साफ झलकता है कि नहीं, ये जातिगत हो ही नहीं सकती। जातिगत कैसे नहीं हो सकती जब वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति अपने ही कास्ट के, मैं मानता हूँ ये होता ना कि जनरल कास्ट से वो किसी को टिकट देते हैं, जनरल सीट पर एसी के कास्ट को, जैसे यहाँ पे मेड़ता में दिया था तो अच्छी बात है, भोपालगढ़ में दिया था, दोनों जीते थे। तो मैं यही तो चाहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी एसी के कैंडिडेट को क्यों नहीं खड़ा कर रही है? कारण क्या होगा? आरएलपी भी खड़े करेगी। खफा आप कांग्रेस और बीजेपी से हैं स्पेशल, तो इसी कारण से आप देखिए आजाद समाज पार्टी, देखिए जब अत्याचार की एक सीमा क्रॉस हो जाती है तो व्यक्ति बोलता है। ऐसे ऐसे भी, मेरी बात सुनिए, गरीब आदमी ऐसे भी ऊंची आवाज नहीं करता, उसे पता अपना काम होने वाला है नहीं, उसे तो कैसे भी करके काम करना है। तो एक एंड हो गई बात। मुख्य मुद्दा रोजगार रहेगा, विकास रहेगा, जाति रहेगी या धर्म रहेगा? देखिए ऐसी कोई, अगली बार भी जब चुनाव होंगे लोगों के ऊपर यही 3-4 मुद्दे होंगे, पानी, बिजली और सड़क और रोजगार। ये कभी खत्म होने वाले नहीं है, ये कभी खत्म नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो गरीब कास्ट है, जो गरीब लोग हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ, देखिए रोजगार आपको आपका धंधा करना ही है, ऐसा मेरी बात। लेकिन एक मुख्य समस्या तो है ना रोजगार, मानते हैं रोजगार। उसकी कारण क्या है? जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री के बारे में भी चल रही थी और ये निर्मैक्स के बारे में चल रही थी। ये बताइए, यदि कोई नेता वहां पर अपना ये चुनते हैं तो क्या गरीब आदमी को लगाएंगे वहां पर? कभी नहीं लगाएंगे। वो जो उनके कार्यकर्ता होंगे, उनके ऊपर वाली लिस्ट होगी। आप क्या सोचते हो गरीब आदमी आगे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। आप भी वहां से लिस्ट बना लीजिए, आप भी लिस्ट बना दीजिए, वहां पे कितने गरीब बैठे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो गरीब व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का है, किसी भी कास्ट का है, वो आ गया है। दलित है, पिछड़ा है, वंचित है, उनको साथ लेकर चलने की आप बात करते हैं आजाद समाज पार्टी। जी, तो विधानसभा चुनाव में आप वोट किस आधार पर करेंगे, इस बात को आपने नहीं बताया। वोट, मैं यही तो कह रहा हूँ, वोट 100% अगर आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा तो मैं वोट ही नहीं करूंगा, वोट दिलवाऊंगा। और अगर बाई चांस नहीं हुए तो अगर हमें गठबंधन करना पड़ा तो गठबंधन भी करेंगे। यदि वो भी नहीं हुआ तो हम खुले आने चाहते हैं। कुल मिला के हमेशा ये बात, खुला समर्थन रहेगा, जो भी आपकी शर्तों और बातों को मानेगा उसको आप समर्थन देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। एक कार्यालय तो जेतान तहसील में एसी अनुसूचित जाति का होना ही चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आएगा वहां पर गया, आपका काम हो गया, ना कि उस कार्यालय में गया, उस कार्यालय में गया। आदमी के बातों में बताओ आप, आपका काम करे तो बात करो आगे। जी, पार्टी कोई भी हो सकती, किसी को भी समर्थन दे सकते हैं, नियम और शर्तें आपकी माननी होगी। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जी, आप कुछ? जी, और कोई? बाबूलाल जी, जी, बाबूलाल जी बताएं। आप जी, इस बार विधानसभा में वोट किस आधार पर रहेगा? जाति, धर्म, विकास, किस? ऐसे अमूमन तो ये जाति के आधार पर होता है, अमूमन तो ये जाति के आधार पर होता है। कभी कभी बाकी कुछ क्षेत्रीय विकास के मुद्दे भी होते हैं। जाति विकास, जाति और क्षेत्रीय मुद्दे। आजाद समाज पार्टी से आप संबंध रखते हैं? जी नहीं। किस पार्टी से आप संबंध रखते हैं? हमारा तो क्या, हमारे को पार्टी का मतलब ही नहीं जी। व्यक्तिगत क्या, व्यक्ति के आधार पर? हाँ, ऐसे व्यक्तित्व देखकर वोट करेंगे? अविनाश, अविनाश गहलोत को टिकट मिला है। अविनाश जी गहलोत को इस बार भारतीय जनता पार्टी से क्या जनता की उम्मीदों पर इस बार खरा उतरेंगे?
हाँ उम्मीद पे खरा नया चेहरा थे, युवा थे, लोगों का कहना है अनुभव की कमी थी, समर्थकों का कहना है अनुभव की कमी थी, लेकिन इस बार दुगुने जोश और जुनून के साथ कार्य किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये जोश और जुनून रोजगार हो गया, पानी हो गया, इस क्षेत्र में दिखेगा? हाँ देखो, जो इनकी प्राथमिकता है उसके हिसाब से तो होना चाहिए। जो प्राथमिकता उनकी है, एमएलए से ये अपेक्षा रखते हैं वो होनी चाहिए। बार सरकार किसकी बन सकती है? सरकार राजस्थान में, राजस्थान में कांग्रेस बढ़ेगी। जी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन विधायक आप अविनाश को देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? व्यक्ति के हिसाब से अच्छा, व्यक्तित्व के हिसाब से देखें तो विधायक अविनाश ठीक है। अच्छा आदमी है। जी, वोट ही आप बिल्कुल भाजपा को वोट रहेगा तो निश्चित रूप से, लेकिन सरकार कांग्रेस की आप चाहते हैं। जी 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 जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, क्या नाम है आपका? विजेंद्र नाम है सर। वोट किस आधार पर इस बार? वोट सर काम की राजनीति होनी चाहिए और वोट हमेशा काम पे होना चाहिए। विकास के आधार पर वोट करेंगे। पार्टी की बात करूं तो किस पार्टी से संबंध रखते हैं? पार्टी सर, विद्यार्थी की तो कोई पार्टी होती नहीं है, उसका तो अपना खुद का एक संगठन होता है। विद्यार्थी चाहता है चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, वनिष्पत पिछले कार्यों के। बिल्कुल, विकास होना चाहिए, विकास की लहर दौड़नी चाहिए, विकास की गंगा बहनी चाहिए, इनका ये कहना है। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं आपको भी एक बात बताना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे थे ना कि आप ये जो आरएलपी लोकतंत्र पार्टी है, और आपने उस मदेना की बात कही थी, दिव्या मदेना, मेरे को मालूम नहीं है वो कौन है, कहाँ पर है, लेकिन ये मालूम है दिव्या मदेना 100% किसी महिपाल मदेना की बेटी ऐसी कुछ है। ठीक है, तो और ये लोकतंत्र पार्टी से हनुमान बेनीवाल, ये अभी का चेहरा है और वो खानदानी है। मतलब तो वो कैसे चाहेगी कि ये आगे बढ़े, हमें आगे बढ़े? वो तो अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए उसको तरक मार रही है ना। ऐसी बात नहीं है, तो उसमें कहाँ फूट है? उसमें आपको एक बार बता दूं कि महिपाल मदेरणा की राजनीति खत्म हो चुकी थी, लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा को टिकट मिला और पुनः उन्होंने अपनी शुरुआत की। तो पुनः उन्होंने शुरुआत की तो हनुमान बेनीवाल उन पर आक्रामक रहते हैं। सीडी कांड को लेकर भी अभी उन्होंने बयान दिया कि जो भी आएगा सीडी लेकर जाएगा। तो वो तो पुरानी बात है। लोगों का कहना है कि बाप दादा करे और पीछे संतान भरे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कर्म जिसका है, जिसने जैसा कर्म किया उसने भर लिया, लेकिन पीछे ऐसा भी हो सकता है कि महिपाल मदेना की बेटी उनकी पापा की छवि अच्छी बनाने के लिए भी वापस राजनीति में आ सकती है ना। जी, अपन उनको क्या मालूम, निजी तौर से तो हम उनको जानते नहीं, हम तो इतने जानते हैं कि वो सीडी पास हुई थी, आम लोगों ने देखी थी, ये इतना ही है बस। उसके पीछे का क्या कारण है, उसके पीछे का क्या रीजन हमें मालूम नहीं। तो हनुमान बेनीवाल बेतु की बातें कर रहे हैं, आपका ये कहना? वो बिल्कुल नहीं, उसके बारे में वो अपनी जगह सही है, और दिव्या मदेना अपनी जगह सही है। ठीक है, वो सिर्फ ये बोलते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल, ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, राजनीतिक वर्चस्व की जंग है। विष्णु भाई, मैं तो देखें रिपोर्टर, मगर जो आपका तरीका है विपक्ष में बोलने वाले को विपक्ष सवाल पूछने का, उससे मजा आता है। मतलब ये बात स्पेशल देखी मैंने आपको, और मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, जैसे आजाद समाज पार्टी का मैंने इसलिए कह रहा हूँ और आगे भी कहेंगे, कारण ये है, देख लिया 25 साल हो गए बीजेपी को, 5 साल हो गए निर्दलीय को भी हो गए, तो ये दिखते हैं क्या चेहरे? मैं तो ये चाहता हूँ। अब जैसे पिछली बार भी अविनाश जीते और इधर कांग्रेस में दिलीप जीते और निर्दलीय थे ये अपने गोयल साहब, तो ये 4 चेहरे परमानेंट होने चाहिए। कि आप क्या चाहते हो कि यही राज करे? मैं चाहता हूँ नया चेहरा कैसे, जो गरीबों की भलाई करे। जी जी, समझ गया मैं। दलित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, उसको साथ लेकर चले और क्षेत्र में उद्धार करे। बिल्कुल, आपका ये कहना था। सर, जो स्थानीय मुद्दे हैं ना सर, जेताण विधानसभा के, उनके ऊपर जो व्यक्ति फोकस करेगा, अपने विजन के अंदर उन मुद्दों को जो शामिल करेगा, जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है सर, अभी जो प्लांट लगे हुए यहाँ पे टुकड़ा वाले, उन प्लांटों के अंदर स्थानीय लोगों को भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो हमारा भावी विधायक वो होना चाहिए जो हमारे यूथ को, हमारे जो मैन पावर है, उस मैन पावर को सब यूटिलाइज करे सर। जब तक यूटिलाइज नहीं होगा ना सर हमारा मैन पावर, तब तक चाहे हम कितने भी खोखले वादे कर दे, कोई मायने नहीं रखता सर। कि ये जो कह रहे हैं ना अल्ट्रा टैंक वाली, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई भी विधायक आ जाए वो अपने आदमी को ही लगाएगा, गरीब आदमी को नहीं लगाएगा। उसमें कोई कारण आम आदमी को नहीं लगा। मैं तो आम आदमी की बात करता हूँ, मैं सही सीधी। बिल्कुल, आपका कहना, आपने अपनी बात रखी। देखने वाली बात यह होती है कि किसकी सरकार बनती है, कौन विधायक चुनकर आता है, कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाता है। क्षेत्र में मुद्दे पानी के हैं, पानी की मुख्य समस्या है, रोजगार की मुख्य समस्या है और रेल सेवा की मुख्य समस्या है। इन समस्याओं का निस्तारण कौन विधायक करता है और कौन जनता की आवाज बनकर उभरता है। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश, राजस्थान।